भगवत गीता के 10 ऐसे उपदेश जो आपका दिमाग हिला देंगे और आपको एक नई एनर्जी देंगे। पहला तो आपने जरूर सुना होगा, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश हमें यही समझाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और परिणाम पर चिंता नहीं करनी चाहिए। निरंतर कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। नंबर 2, अंतर आत्मा अमर है, इस पर ज्यादा ध्यान दो। ये उपदेश हमें ये बताता है कि आत्मा अमर है, शरीर के परिणाम से परे स्थित है। हमारा सच्चा स्वरूप अनंत है और मौत के बाद भी हमारी आत्मा जीवित रहती है। नंबर 3, ये दुख और सुख समान समझो। कई बार हम कुछ दुख को समझते ही नहीं है, जिससे और ज्यादा दुख बढ़ जाता है। भगवत गीता कहता है कि जीवन में दुख और सुख दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं। हमें उन्हें समन्वय से ग्रहण करना चाहिए और उनके प्रति स्थिर रहना चाहिए। स्थित प्रज्ञ बनो। 4 नंबर, ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें स्थिर और दृढ़ मन से ही जीवन को समझना और समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। नंबर 5, कर्म योग में तत्पर रहो। भगवत गीता कहता है कि हमें अपने कर्तव्यों में समर्पित रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म योग से हमें मन की शांति और स्मृतियाँ मिलती है। नंबर 6, ममता मोह से दूर रहो। ये उपदेश हमें समझाता है कि ममता और मोह हमें बंधन में बांधते देते हैं। हमें वास्तविक ज्ञान और आत्मा के प्रमाण से मुक्त स्वरूप तक पहुंचने के लिए उनसे परिचित करना चाहिए। नंबर 7, भगवान में विश्वास रखो। ये मेरा फेवरेट है। भगवत गीता कहता है कि हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वह हमारे साथ हमेशा होता है। नंबर 8, दूसरे लोगों की मदद करो। भगवत गीता हमें सिखाता है कि हमें समर्पण भाव से दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। हमारे कर्म से दूसरों की स्थिति और समझ में सुधार होता है। और नंबर 9, स्वधर्म का पालन करो। भगवत गीता कहता है कि हमें अपना स्वधर्म, अपने कर्तव्यों का पालन समझना चाहिए और उसमें स्थिर रहें। अपने स्वधर्म के अनुसार सही कर्मों को करके हम अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। नंबर 10, लास्ट, भक्ति में लग जाओ। भगवत गीता हमें भक्ति में लगने का उपदेश देता है। भक्ति के द्वारा ही हम अपने मन को शांत और प्रेम से भरपूर और भगवान से जुड़े होते हैं। ये थे कुछ 10 जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।